लेकिन तुम निराकार को जान करके क्या बन जाता है? निराकार ज्योति बिंदु बन जाता है। जो शिवलिंग सोमनाथ मंदिर में निराकार आत्मा के रूप में, हीरा के रूप में और साकार लिंग के रूप में पूजा गया, वो शिवलिंग किसकी यादगार हुआ? सिर्फ निराकार की या सिर्फ साकार की या निराकार साकार दोनों के मेल की? साकार में निराकार निरंतर स्मृति में रहे, उस साकार निराकार के मेल को तुम बच्चे कहते हो शिव बाबा। भक्ति मार्ग में भी कहते हो ना शिव बाबा, क्या कहते हो? हैं? भक्ति मार्ग में तुम शिव बाप बोलते आए या शिव बाबा बोलते आए? क्या बोलते आए? शिव बाबा। शिवलिंग बोलते आए या शंकर लिंग बोला? शिवलिंग बोला। क्यों? है तो शंकर वाली आत्मा। जो शरीर है, लिंग यादगार है, बड़ा रूप, वो शंकर का शरीर रूपी लिंग है। लिंग निराकार को तो नहीं होता, होता है? निराकार को नहीं होता। तो जो कहता है ब्रह्म वाक्य मुरली में कि मेरे लिंग की ही पूजा होती है, क्या? देवताओं के लिंग की पूजा नहीं होती, मेरे लिंग की पूजा होती है। देवताओं की और इंद्रियों की पूजा होती है। हस्त कमल, पाद कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, पूजा होती है ना। तो देवताओं की अन्य इंद्रियों की पूजा, और तुम्हारी वो है हाँ, मेरे लिंग की पूजा। ये कहने वाला कौन है? वो कहता है मेरे लिंग की पूजा होती है। उसको लिंग होता है? होता ही नहीं। तो जिसको होता है वो है साकार मनुष्य सृष्टि का बाप। वो कहता है मेरे लिंग की पूजा होती है। वो तो कहता है न मैं पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं, मेरी पूजा होती ही नहीं। तो जिसकी पूजा होती है लिंग की, वो है मनुष्य सृष्टि का साकार मनुष्य, जो अविनाशी मनुष्य है, जिसका शरीर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भूत भविष्य वर्तमान में कभी लोप होता ही नहीं। तो बताया वेद के बाप को अपना और तेरा परिचय देने के लिए आना पड़ता है। वो किस लिए आता है? किस लिए आता है? हैं? अपना भी परिचय देता है और तेरा मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय देता है। किसको देता है? अपने बड़े बच्चे को देता है। फिर बड़ा बच्चा वो परिचय प्राप्त करके अपना और अपने बाप का परिचय प्राप्त करके बाप समान बन जाता है, अथॉरिटी। हिस्ट्री में जो राजाओं के बड़े बच्चे हुए हैं, वो अपने बाप की अथॉरिटी बने या नहीं बने? राज्याधिकारी बने या नहीं बने? बने। तो ये परंपरा यहां से शुरू हुई। वो सुप्रीम सोल बाप ने ये परंपरा डाली। दुनिया की जितनी अच्छी अच्छी परंपराएं हैं वो बाप आकर डालते हैं, और जितनी गलत गलत खराब खराब परंपराएं हैं वो मनुष्य डालते हैं। इसलिए नर नरक बनाता है। क्या बनाता है? नरक बनाता है। और स्वस्थिति में रहने वाला स्वर्ग बनाता है। वो बनाता है स्वर्ग? तो कौन बनाता है? जिसमें प्रवेश करता है वो स्वर्ग बनाता है। कैसे? सदा काल स्वस्थिति में रहने की प्रैक्टिस करके। सदैव स्वस्थिति में रहेगा तो स्वर्ग बना सकेगा। सदैव स्वस्थिति में नहीं रहेगा,
स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। स्व माने आत्मा के धर्म में, आत्मा की स्मृति में जो रहेगा वो ही श्रेष्ठ है। परधर्म, मुसलमानों का धर्म, क्रिश्चियन का धर्म, सिखों का धर्म, बौद्धियों का धर्म या कोई भी देहधारी मनुष्य गुरु का धर्म अपनाएगा तो वो पर धर्म है। पर माने पराये हैं। स्व अर्थात स्व माने सूर्यवंशी नहीं है, बाप के बच्चे नहीं है। इसलिए बोला स्वधर्मे निधनम से। स्व माने आत्मा के धर्म में शरीर छूट जाए आत्मा की स्मृति में तो कहां जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। और दूसरों की स्मृति में, दूसरे धर्म पिताओं की स्मृति में शरीर छोड़ेगा तो नरक में जाएगा। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो क्राइस्ट हो, कोई भी धर्म पिता हो, वो सब पर हैं। क्या? पराये हैं, अपने नहीं हैं। तुम्हारा अपना एक बाप दूसरा कोई। तो बताया पहले पहले बाप आकर आत्मा को रियलाइज कराते हैं, ये आत्मा तुम्हारा विशेष पार्ट इस रंगमंच पर क्या है? कौन सी आत्मा को? अरे मनुष्य सृष्टि का जो बड़ा भाई आत्माओं के बीच में है, आत्मा आत्मा भाई भाई कहते हैं ना, तो उस बड़े भाई को रियलाइज कराते हैं कि तुम्हारा विशेष पार्ट क्या है। तो जो आत्मा का रियलाइज करते हो वो आत्मा का भी रियलाइजेशन कि तुम आत्मा का पार्ट क्या, तुम आत्मा का पार्ट क्या, तुम आत्मा का पार्ट क्या, तुम्हारा पार्ट क्या, उनका पार्ट क्या, ये आत्माओं के पार्ट का रियलाइजेशन कौन कराएगा? अरे नींद आ रही बहुत जोर से। वो कराएगा या कोई नीचे वाला कराएगा? है? हाँ, यही जानो ते ही देव जनाई। उसके पार्ट को तुम जानकारी दे देते हो, वो जान जाता है मैं इस मनुष्य सृष्टि का बाप हूं। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो सब मनुष्य आत्माओं को अपने अपने पार्ट की जानकारी दे देता है। ऐसा ज्ञान देता है जो ज्ञान शीशे के मुआपिक पारदर्शी होता है। क्या? ऐसा विद्यालय स्थापन करता है जिसे कहा जाता है मधुबन। मधुबन में मुरलिया बाजे। क्या? मुरली कहाँ बजे? मधुबन में। और मधुबन को शीश महल बनाता है। कौन सा महल? शीशे का महल। इधर भी शीशे, पीछे भी शीशे, दाएं भी शीशे, बाएं भी शीशे, ऊपर भी शीशे, नीचे भी शीशे। शीशों में क्या दिखाई देगा? है? अपना और दूसरों का चेहरा दिखाई देगा या नहीं देगा? है? दिखाई देगा। और सबसे बड़ा शीशा बताया है ब्रह्म वाक्य मुरली में, सबसे बड़ा शीशा है मनुष्य सृष्टि का बाप, आत्माओं का बाप परमात्मा। क्या कहा है? आत्मा को कौन रियलाइज कराएगा? आत्माओं का बाप परमात्मा। ऐसे नहीं हर आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा बनती है, लेकिन हर आत्मा सो परमात्मा नहीं बनती। एक आत्मा है जो परे ते परे स्टेज में पुरुषार्थ करके पहुंच जाती है, वो परमात्मा कही जाती है। जिसकी यादगार मंदिर बनता है, यहाँ ऊंचे ते ऊंचा मंदिर बनता है। कौन सा मंदिर है यादगार?
अरे ऊंचे से ऊंची स्टेज में कोई मंदिर ही नहीं है। कौन सा मंदिर? अमरनाथ मंदिर। किसका नाथ? अमर माने जो मरते ही नहीं देवताएं। अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना चाहें तो छोड़ते हैं, इच्छा नहीं है तो शरीर नहीं छोड़ते। इच्छा मृत्यु को कहा जाता है अमर। ऐसे अमर देवताओं का नाथ है क्या? ऐसी आत्माएं जो अमर बनती हैं, तो अमर बनने से पहले उन आत्माओं को नाक में नकेल डाल देता है, नाथ बन जाता है। नाथ माने स्वामी, नाथ माने स्वामी। शादी होती है तो पत्नी को नाक में क्या डाल देते हैं? नकेल डाल देते हैं। घोड़ा होता है, घोड़े को कब्जे में करते हैं तो क्या डाल देते हैं? लगाम डाल देते हैं। बैल होता है तो बैल से काम लेने के लिए क्या करते हैं? नाक में नाथ डाल देते हैं ना। वैसे भी भक्ति मार्ग में कितने नाथ गाए हुए हैं? 9 नाथ गाए हुए हैं। कितने नाथ गाए हुए हैं? 9 नाथ गाए हुए। उन 9 नाथों में एक है वैल्यूलेस और 8 है वैल्यूबल। जो 8 दिशाओं के मालिक 8 दिग्पाल कहे जाते हैं। दिग्पाल माने दिशाओं को पालने वाले। कोई पूर्व दिशा को, कोई पश्चिम दिशा को, कोई उत्तर दिशा को, कोई दक्षिण दिशा को पालना करते हैं। फिर उनकी कोण की दिशाएं भी हैं, 4 दिशाओं के कोने भी हैं, उनको भी पालने वाले कोई हैं। तो 8 दिग्पाल गाए हुए, अष्टदेव गाए हुए हैं। क्या? अष्टदेवों की पूजा कहाँ होती है? दक्षिण भारत में होती है। अष्टदेवों की पूजा नॉर्थ इंडिया में नहीं होती है। अष्टदेवों के मंदिर दक्षिण भारत में यादगार बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, पूजा भी होती है। नॉर्थ इंडिया में पूजा नहीं होती। क्या कारण? क्योंकि दक्षिण भारत है भारत का विदेश। क्या? जो विदेशी हैं वो विदेशी भगवान को प्रत्यक्ष करते हैं। विदेशी बुद्धिमान होते हैं या भारतवासी बुद्धिमान होते हैं? तो वो विदेशी भगवान को पहचान लेते हैं और पहचान करके उनकी मूर्तियां बनाते हैं अष्टदेवों की, जो पहले पहचानते हैं और दक्षिण भारत वालों को पहचान देते भी हैं। मूर्तियां बनाते हैं, मंदिर यादगार बनाते हैं और दक्षिण भारत में ही उनकी पूजा होती है। नॉर्थ इंडिया में अष्टदेवों की मूर्तियां नहीं बनाई जाती। उड़ीसा में बनाई जाती है। अष्टदेवों के मंदिर हैं? नहीं, दक्षिण भारत में है। तो कारण क्या? कहाँ प्रत्यक्ष होते हैं? प्रत्यक्षता रूपी उनका जन्म किनके बीच में होता है? अरे बच्चा पैदा होता है तो पहले घर वाले पहचानेंगे या बाहर वाले पहचानेंगे? तो ये अष्टदेव विदेशों में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं या स्वदेश जो भारत नॉर्थ इंडिया कहा जाता है वो पहले पहचानते हैं। वैसे भी देखो, एडवांस ज्ञान नॉर्थ इंडिया वाले पहले लेते हैं या दक्षिण इंडिया वाले लेते हैं? ईश्वरीय ज्ञान को पहले कौन पहचानते हैं?
दक्षिण भारत वाले पहले पहचानते, नॉर्थ इंडिया वाले नहीं पहचानते, और अभी भी नॉर्थ इंडिया में पहचान नहीं है। इसलिए नॉर्थ इंडिया के जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स, वो ज्यादा हो हल्ला मचा रहे हैं। दक्षिण भारत में उनका प्रभाव नहीं है। दक्षिण भारत वाले अंधश्रद्धा के आधार पर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। ये भारतवासी हैं जिनके लिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। ये टीवी चैनल्स को सुन करके, ये मोबाइल देख देख करके, ये इंटरनेट को सुन सुन करके, अखबारों की बातें सुन सुन करके, इंटरनेट को व्याख्या दे दे सुन सुन करके माथा खराब कर लेते हैं। इतना माथा खराब करते हैं कि चेहरा ही उतर जाता है, खुशी गायब हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? ये संगम युग मौजों का युग है या चेहरा लटकाने का युग है, रोने का युग है? मौजों का युग है। इस संगम युग के थोड़े से समय में अगर हमने मौज को गंवाई दिया, चेहरा उतर गया, खुशी चली गई, तो वहां लंबे समय तक खुशी चली जाएगी, जन्म जन्मांतर के लिए। वो ब्रॉड ड्रामा 5000 वर्ष का है और यहाँ शूटिंग सिर्फ 100 वर्ष में होती है। तो देखो कितना अंतर पड़ेगा। इतना ज्ञान का भंडार होना चाहिए आत्मा के अंदर कि कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन खुशी न जाए। क्या बाप आकर हमको क्या देते हैं? क्या देते हैं? ज्ञान से आती है खुशी और अज्ञान से आता है दुख। क्या? ज्ञान से सुख आता है, खुशी आती है, और अज्ञान से दुख आता है। मनुष्यों से जो मिलता है, सुनी सुनाई बातों से जो कुछ मिलता है, वो मिलता है अज्ञान, और भगवान से जो मिलता है वो है ज्ञान। जिससे खुशी आए वो है ज्ञान। तो ये पहचान है। सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करेंगे, दुर्गति को पाएंगे। तो वहां भी द्वापर युग से जो धर्म पिताएं आएंगे, सुनी सुनाई बातें सुनाएंगे, तो उनकी बातों से हमारी दुर्गति होगी, दूसरे धर्म में चले जाएंगे। क्या? दूसरे धर्म में वो ले जाएंगे तो हमको दास दासी बना के रखेंगे या राजा बना के बैठाएंगे? दास दासी बना के बैठाएंगे। और दास दासी दुखी होते हैं, उनके ऊपर राज्य करने वाले सुखी रहते हैं। दास दासियों के पास ज्यादा धन संपत्ति होती है, साहूकार होते हैं, या उनके ऊपर कंट्रोल करने वाले ज्यादा साहूकार होते हैं? उनके ऊपर कंट्रोल करने वाले जो मालिक होते हैं वो ज्यादा साहूकार होते हैं। वो गरीब होते हैं और वो साहूकार होते हैं। इसलिए तुलसीदास ने बोला, नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा। गरीबी के समान दुनिया में कोई भी पाप का ढेर नहीं है। क्या? सबसे बड़ा दुख है गरीबी। रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिला, क्या खाने के लिए रोटी नहीं, बच्चे भूख मर रहे हैं। उड़ीसा वाले तो अच्छी तरह से जानते हैं। और स्टेट्स में इतना मरा नहीं पड़ता है भूखों से। ये उड़ीसा तो प्रसिद्ध है। यहाँ की ऐसे ऐसे परिवार हुए हैं
जो पूरे के पूरे परिवार भूख से मर गए, अखबारों में, ऑल इंडिया में, सारे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। यहाँ की माताएं ऐसी हो गई भूख से व्याकुल कि अपने बच्चों को ही काट के खा गई। वैसे भी देखा जाए, भारत का कौन सा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा गरीबी है? उड़ीसा। अभी बाप कहते हैं, सबसे बाप कहते हैं ऐसी याद में उड़े जो कभी कोई पकड़ नहीं सकता। पकड़ लेते हैं और गिराए देते हैं। जन्म जन्मांतर की कमाई चट्ट हो जाती है। 5 मार से नीचे गिरते हैं तो हड्ड गुड्ड टूट जाते हैं, पुरुषार्थ करने योग्य ही नहीं रहते। इसलिए बताया कि आत्मा का रियलाइजेशन परमात्मा के सिवाय कोई नहीं करा सकता। परमपिता शब्द भी यहां नहीं बोला। क्या? ब्रह्मवाक्य मुरली में परमात्मा बोला, परमात्मा से पहले परमपिता शब्द नहीं बोला। आत्मा का रियलाइजेशन कौन करा सकता है? परमात्मा करा सकता है। जो परमात्मा का नाम शब्द परमपिता के बाद आता है, जैसे शिव के बाद शंकर आता है, तो शिव है परमपिता जिसका कोई पिता नहीं, और शंकर है या मनुष्यों का बाप, देवताओं का बाप। वो राक्षसों का भी बाप है, वो देवताओं का भी बाप है, वो मनुष्यों का भी बाप है। ब्रह्म वाक्य है मुरली में। स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? स्वर्ग की दुनिया किसकी है? देवताओं की। देवताओं में बड़ा देवता कौन? महादेव। तो नरक की दुनिया उसकी नहीं है? नरक की दुनिया में पराई स्त्री पर पुरुष का विष पीते हैं। विष किसे कहा जाता है? पर स्त्री पर पुरुष के भोग करने को विष कहा जाता है। और कौन है विष पाई? इस संसार में शास्त्रों में कोई विष पाई गाया हुआ है? शंकर है, वो विष पीता है। तो जो विष पीने वाला है वो बड़े से बड़ा राक्षस हुआ या नहीं हुआ? बड़े से बड़ा राक्षस वो। जो अमृत पीता है वो बड़े से बड़ा देवता हुआ। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, माने ब्रह्मा के मुख से जब तक बोलते रहे तब तक गीता ज्ञान था। क्या कहा? क्या था? गीता ज्ञान था ब्रह्मा के जीते जी, अमृत नहीं था। क्यों? क्योंकि उस गीता ज्ञान का ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने मंथन ही नहीं किया। ब्रह्मा ने ही मंथन नहीं किया। जब ब्रह्मा ने ही मंथन नहीं किया तो ब्रह्मा कुमार कुमारी मंथन करेंगे? जब तक ब्रह्मा जीता रहा कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ने ब्रह्म वाक्यों का मंथन नहीं किया। फिर ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद जो आया दूसरा शेर संसार रूपी जंगल में, राम वाली आत्मा, वो मंथन करती है, जिसके लिए शास्त्र में बोला गया। क्या क्या बोला है? क्या बोला? शास्त्रों में बोला गया,
चित्रकूट महिमामित कही महा मुनि गाय। क्या? कूट माने पहाड़। एक विचित्र पहाड़ है जिसकी बड़ी भारी महिमा है। कैसा पहाड़? विचित्र पहाड़ चित्रकूट। उस चित्रकूट में परम ब्रह्म का वास है। क्या? किसका वास है? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म माने परे ते परे रहने वाला ब्रह्मा, ऊंचे ते ऊंची स्टेज वाला ब्रह्मा। कौन है ऊंचे ते ऊंचे स्टेज वाला ब्रह्मा? आत्मिक स्टेज धारण करने वाले रुद्र बच्चों का मां या देहाभिमानी ब्रह्मा कुमार कुमारी जिनसे रुंडमाला तैयार होती है, उनका बाप ब्रह्मा। क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु की है रुंडमाला, विष्णु की है रुंडमाला, और रुद्र की है रुद्रमाला, मुंडमाला। मुंड में आत्मा है, मनन चिंतन मंथन करने वाली, और ये रुंड है धड़, ये मनन चिंतन मंथन नहीं करता। हाँ, पवित्र रह सकता है। क्या? पवित्र रह सकता है, और पवित्रता में श्रेष्ठ है विष्णु। कौन श्रेष्ठ है? हैं? पवित्रता में श्रेष्ठ है विष्णु, वैष्णव देवी। तो दोनों मालाओं में पहले कौन तैयार होती है? मुंडमाला, जिसे रुद्रमाला कहा जाता है, या रुंडमाला धड़, पहले कौन सा माला तैयार होती है? रुद्रमाला, मुंडमाला, मनन चिंतन मंथन करने वाली माला। तो जो रुद्राक्ष की यादगार है, कई की यादगार? रुद्राक्ष की यादगार। वो रुद्र की आंखें हैं, अक्ष माने आंख। वो रुद्राक्ष के मन के रुद्र की आंखें हैं, जिनमें मुख भी बने हुए हैं। कोई में एक मुख, कोई में चार मुख, कोई में अनेक मुख, बहुमुख, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू। क्या? ऐसे वो रुद्रमाला के मणके हैं, भले लूले लंगड़े हैं, लेकिन रुद्र की आंख हैं। वो रुद्र किसकी आंखों से देखता है? हैं? रुद्राक्ष के जो मणके हैं 108, उनकी आंखों से देखता है। उनमें पहला मणका कौन सा है? स्वयं रुद्र पहला मणका है, और उसके साथ जो दूसरा मणका है उसको कहते हैं रुद्राणी। क्या? रुद्र और रुद्राणी। वो रुद्र और रुद्राणी बड़े से बड़े योगी हैं। ये नंबरवार की लिस्ट में रुद्र पुरुषों में बड़ा योगी, और रुद्राणी स्त्रियों में बड़ी योगिनी। योगिनी माता का नाम सुना है? योगिनी माता क्या करती है? योगिनी माता क्या करती है? माता है ना, धरणी है ना, है? निराकारी स्टेज में रहती है ना। तो जो निराकारी ऊंची स्टेज में रहती है, उस धरणी रूपी माता का नाम तुलसीदास ने दिया है चित्रकूट। कूट माने पहाड़। कैसा पहाड़? विचित्र पहाड़ है। उस विचित्र पहाड़ की ऊंचाई पर वो मणका जो
क्या कहा जाता? रुद्राणी। क्या? मना योगिनी माता निवास करती है। जो भी जाएगा चित्रकूट में उस माता का दर्शन जरूर करेगा। कहाँ है? चित्रकूट पहाड़ पर जहां बस्ती बसी हुई है वहां रहती है या जंगल में रहती है? हैं? कहाँ रहती है? जंगल में यादगार मंदिर दिखाया हुआ है। क्या? किसी से लगाव लगाने वाली, किसी से लगाव लगाने वाली नहीं, वो निराकारी स्टेज में रहने वाली योगिनी है। वो योगिनी योगी राज के साथ क्या काम करती है? क्या काम करती है? जिस काम के लिए वो बाप इस सृष्टि पर आता है ना, किसी मनुष्य में प्रवेश करता है या नहीं? करता है। जिस मनुष्य में प्रवेश करता है वो पुरुष होता है या स्त्री है? पुरुष। लेकिन उससे काम पहले क्या लेना है? माता का या पिता का? माता का काम लेना है। माता का काम लेना है तो माता का काम है राजधानी स्थापन करना, सूर्यवंश की स्थापना करना। वो सूर्यवंश की पालना करने वाली माता है। जब से रुद्रवक्षों के बीच में प्रत्यक्ष होती है तब से रुद्रवक्षों की माला बनना आरंभ हो जाता, और वो आत्मा राजधानी स्थापन करने में विशेष कार्य करती है। योगी विशेष काम करेगा राजधानी स्थापन करने में या भोगी करेगा? योगिनी बाबा, योगिनी माता और योगी राज, तो दोनों से मिलकर के राजधानी स्थापन होती है। राजा की धारणा शक्ति स्थापन होती है। नई दुनिया की धारणा शक्ति कौन है? छोटी माँ। नई दुनिया की धारणा शक्ति कौन है? छोटी माँ। वो आएगी और धक्क से राजधानी स्थापन हो जाएगी। ओम शांति।